Hello everyone, so today we will learn about the Kachnar drug and we will start with Travegun term 2। तो सबसे पहले देखते हैं जो कांचनार का ट्री होता है वो कैसा दिखता है। आपने मतलब ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट आप अगर देखोगे तो इस टाइप से आपको एक ट्री दिखेगा। मीडियम साइज़ का ट्री होता है। इसकी जो लीफ होती है वो इस टाइप में होती है, मतलब ऐसे बाइलोब्ड। तो ये जो शेप होती है इसको हम कोडेट शेप बोलते हैं। कोडेट मीन्स हर्ट शेप्ड। कोई भी लीफ आपको अगर हर्ट शेप की दिखती है, जैसे पीपल हो गया, उसको हम हर्ट शेप्ड कोडेट बोलते हैं। और इसको कैमल फुट लाइक भी बोलते हैं। इसके फ्लावर्स इस टाइप के पिंक कलर के फ्लावर्स दिखते हैं और इसके अंदर 5 ही पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। और एंथर्स भी जो होते हैं वो 5 इन नंबर होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये कर्व्ड है। नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग दिस। तो सबसे पहले कांचनार से हम याद करेंगे कि कषाय रस प्रधान होती है ये। कषाय रस कैसा होता है, जो जामुन का टेस्ट होता है उसके सिमिलर टेस्ट होता है इसका। उसके बाद इसका बोटनिकल नेम क्या है, बोहीनिया वेरीगेटा। बोहीनिया वेरीगेटा इन फैमिली इज़ फेबेसी। फेबेसी फैमिली के अंदर सब फैमिली होती है जिसको हम याद करेंगे PCM से। PCM से हम इसको रिमेंबर करेंगे, जिसमें पैप्लोनेसी, सिजल्पिनोइडेसी और मिमिसोइडी, ये 3 सब फैमिली आती है। उसके बाद इसका हिंदी नेम कांचनारी होता है। इंग्लिश नेम इसका कैमल्स फुट होता है, क्योंकि हमने देखा इसकी जो लीफ की शेप होती है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एक स्टॉक होती है इसकी। फिर हम इसके पर्याय के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहला आता है कर्बूतार। कर्बूतार मतलब इसके फ्लावर जो होते हैं वो वेरीगेटेड होते हैं। युगम पत्र, बाइलोब लीफ होती है, हमने देखा। उसके बाद इसे गंडारी बोलते हैं क्योंकि ये गंडमाला नाशक होता है, गंडमाला को नष्ट करता है, इसलिए थायराइड और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी में इसे यूज़ करते हैं इसलिए। और इसका एक पर्याय होता है चमरिक। चमरिक मतलब एक फ्लावर होता है चमर, उसके जैसा इसका पुष्प होता है, तो उसे हम चमरिक कहते हैं। जो चमर है उसका नाम, ये एक परपूरिया स्पीशीज़ का है, दोनों के सेम फ्लावर होते हैं इसलिए। फिर बोटनिकल डिस्क्रिप्शन। हैबिट क्या है, हैबिट है मीडियम साइज ट्री, मैंने आपको दिखाई इसकी फ़ोटो। उसके बाद इसकी लीफ कैसी है, बाइलोब्ड लीफ है, देख सकते हो आप इसके अंदर। और बेस पे कोडेड होती है, कोडेड एट द बेस। ये इसका एपेक्स होता है, ये इसका बेस होता है, यहाँ पे ये कोडेड शेप होती है। उसके बाद इसकी फाइलोटेक्सी, जब हम लीफ देखते हैं, लीफ अरेंजमेंट, तो ऑल्टरनेट इसकी फाइलोटेक्सी हमें प्रेजेंट मिलती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी वेनेशन कैसी होती है, वेनेशन मतलब कि इसके लीफ के ऊपर कितने वेन्स पाई जाती हैं, तो 9 to 11 नंबर की वेन्स पाई जाती है। और फिर फ्लावर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको फ्लावर दिखाया था, पिंक कलर का होता है, देखो पिंक कलर का फ्लावर है। इसके अंदर अगर हम वेन्स काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेजेंट, 9 से 11 वेरी करती है। ये फ्लावर देख लो, 5 इसके अंदर कितनी पेटल्स हैं, इसके अंदर ये 5 एंथर हैं, एक हमारे पास ये स्टिग्मा है। तो पेटल्स 5 है। सेपल्स गेमोसेपलस है। सेपल्स जो इसके नीचे ग्रीन कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। एंथर 5 होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं। इसके अंदर हमने देखा एंथर मेल और फीमेल दोनों चीज़ें इसके अंदर मिलती है, इसलिए इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, मोनोइशियस बोलते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या क्या पार्ट यूज़ करते हैं कांचनार का, कांचनार की हम स्टेम की बार्क यूज़ करते हैं, इसका मतलब ऑल पंचांग यूज़ हम करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, फ्लावर भी, फ्लावर बड भी, लीफ भी, रूट्स भी, सब कुछ। उसके बाद देखते हैं इसके पास क्या होती है, एक पोड होती है। हाँ, फेबेसी फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। फेबेसी का करेक्टरिस्टिक फ़ीचर ये है कि उसके अंदर हमें एक पोड मिलती है, जैसे जो आरगवद आपने अगर देखा होगा उसके अंदर ये पोड प्रेजेंट होती है, फली जिसे हम बोलते हैं, वो उसका एक करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, वो सब फेबेसी फैमिली के अंदर आते हैं। उसके बाद इसका जो एपेक्स होता है लीफ का, उस पर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो एपेक्स है ना, यहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटा सा। अगर आप इसकी लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें दिखेगा। फिर उसके बाद जो फ्लावर बड का कलर हमने देखा, पर्पल पिंकिश कलर की होती है, रूट टैप रूट सिस्टम है।
फिर क्लासिकल रेफरेंस देखते हैं कि ये हमारी चरक और सुश्रुत संहिता में कहाँ कहाँ पे आता है। चरक संहिता में इसे हम वमनोपक में लेते हैं। वमनोपक मतलब जो हमारा वमन के अंदर हेल्प करता है, और सुश्रुत में कषाय वर्ग में, जैसे हमने देखा ये कषाय रस प्रधान है तो कषाय वर्ग में। फिर इसके रसपंचक के बारे में बात कर लेते हैं। कषाय रस और लघु रुक्ष गुण होते हैं, शीतवीर्य, कटु विपाक, और इसका प्रभाव है कि ये गंडमाला नाशक है, थायराइड डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है, और ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है लघु रुक्ष गुण है उनके अंदर अग्नि और वायु महाभूत हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म। और सिक्रीशंस वगैरह अगर होती है हमारी तो किसकी वजह से, लघु और रुक्ष गुण की वजह से ये ऑयली सिक्रीशंस वगैरह में हेल्प करता है। और जो कटु विपाक होता है वो हमेशा कैटाबॉलिज्म का काम करता है, तोड़ने फोड़ने का। जैसे मान लो अगर कहीं पे ट्यूमर है तो हम इसको दे सकते हैं, पीसीओडी में हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, वेट लॉस में इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे मधुर विपाक जो होता है हमेशा एनाबॉलिज्म करता है, जो कि वेट गेन, अगर किसी इंसान को वेट करना है हमें उसे मधुर विपाक वाली ड्रग देंगे। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स और एल्केलॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स में आते हैं क्वर्सिटीन, कैम्फेरेरोल, और एल्केलॉइड्स में बीटा साइटोस्टेरोल। जो बीटा साइटोस्टेरोल होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है एक्शन में। इसके फिर थेरापेटिक यूज़ देखते हैं हम, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, ये वूंड हीलिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। किसकी वजह से, कषाय रस की वजह से हेल्प करता है। ये इमीडिएटली चेक करता है ब्लीडिंग के ऊपर, इसलिए हम इसको स्टिप्टिक इन एक्शन बोलते हैं। स्टिप्टिक एक्शन है इसका, किसकी वजह से, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, कषाय रस की वजह से। जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसमें काचनार जो है यूज़ कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर, क्योंकि उनकी जो है हीलिंग अच्छे से, मतलब जल्दी से होती नहीं है, तो ये अच्छा हील कर सकता है उनको। फिर उसके बाद लोट ऑफ सिक्रीशंस या फिर पस में स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाएंगे, किसकी वजह से, लघु और रुक्ष गुण की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑयली सिक्रीशंस में क्लीन करने में हेल्प करेगा। और इसके लीफ का जो पेस्ट होता है वो लोकली अप्लाइड करते हैं हम लिम्फेडेनाइटिस में। और जैसे ओरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, माउथ अल्सर, एप्थस और जिजेंटिवाइटिस, तो उसमें भी हम काचनार को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल यूजेस में क्या आता है, जो इसका डाइजेस्टिव फ्लावर्स जो होते हैं वो लेक्सेटिव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे क्योंकि लेक्सेटिव है। और लेकिन अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, वो एस्ट्रिंजेंट होते हैं रस में, तो वो वोमिटिंग कोज कर देते हैं। तो डायरिया, डिसेंट्री और रेक्टल प्रोलैप्स, इन सब में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और गुलकंद, इसका हम गुलकंद जो होता है वो हम बना सकते हैं, अच्छा वो है, जो कि हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं देंगे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन वगैरह में बहुत अच्छा काम करेगा, हेमरोइड्स में भी अच्छा काम करेगा। उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जल्दी से जल्दी उसमें हेल्प करता ही हमारी सेप्टिक एक्शन होता है इसका कषाय रस की वजह से, इसलिए ब्लीडिंग को जो होगा वो स्टॉप करेगा, हैवी ब्लीडिंग को। तो हेमरेजिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करेगा। रेस्पिरेटरी कफ के अंदर अच्छा काम करेगा। यूरिनरी में ये कषाय रस है जो स्तंभन का काम करता है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेनोरेजिया में हम इसे यूज़ कर सकते हैं जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लीडिंग के ऊपर चेक करता है, इसलिए हेल्पफुल है। फिर दोष धातु मल में हम देखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर रसपंचक कफ पित्त को कम करेगा। और हमने देखा कि रक्त पे काम कर रहा है, मेद पे भी काम कर रहा है, रस पे भी काम कर रहा है, शुक्र पे भी, क्योंकि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये उस पर भी काम कर रहा है। और कषाय रस जो होता है वो स्तंभन होता है नेचर में। कटुरस और उष्णवीर्य टिपिकल एग्जाम्पल होते हैं ग्राही के। उसके बाद आता है इसका आम्लीय प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। और आप इसमें एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि आप इन जो मतलब इन ऑथर्स का नाम यूज़ कर सकते हो, जिससे उनको लगेगा कि हाँ आप लोगों ने सही लिख रखा है, तो आप इन सब का नेम यूज़ कर सकते हो। जैसे चरक ने बताया, रक्तपित्त में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो भी हमारे पास होते हैं, ऊर्ध्व हमने पढ़े होंगे चरक निदान स्थान में, तो हम इसके कोविदार के फूलों का जो चूर्ण होता है वो मधु के साथ देते हैं, फूलों का शाक बना के खिलाना चाहिए। सुश्रुत ने सर्पदंश में बताया है कि इसकी मूल की छाल पीस कर पिलानी चाहिए। और इसकी 3 वैरायटीज़ होती है हमारे पास, श्वेत, रक्त और पीत। रिसर्च अपडेट में बस ये 2 ही चीज़ें, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और एंटी इन्फ्लामेटरी, 2 याद रखना। मात्रा में क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड डोज जो होती है हमारे पास, जैसे कि चूर्ण की हमारी होगी 3 से 6 ग्राम ऐसे। फॉर्मुलेशन याद रखना, कांचनार गुगलू और गुगलू तिक्तम घृत। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कांचनार। और अभी इसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग करेंगे कपिकच्छु, सो रीड दैट।
एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स यू कैन कमेंट डाउन। अगर आपको कुछ और डाउट है या कुछ आपको पूछना है, मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आपको ये नोट्स चाहिए, इसकी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी एंड आप वहाँ जाके इसके नोट्स की पीडीएफ ले सकते हो।